ये आपके लिए कहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि अनेक बार अनेक मंचों पर कई किस्म की बातें की जाती हैं, लेकिन मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि यहाँ पर किसानों के कल्याण की बात हुई, लेकिन आज़ादी से लेकर आज तक सबसे पहले इस देश और प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड देने की किसी को ये दावा कर सकता है और उस पर भरोसा कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले इस पूरे प्रदेश और देश में किसान क्रेडिट कार्ड की 0% पर किसानों को लोन किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने। फसल बीमा कौन लेकर आया? भारतीय जनता पार्टी। 52 की योजना कौन लाया? बीजेपी। किसान सम्मान निधि किसने दी? बीजेपी। MSP की राशि किसने बढ़ाई? बीजेपी। 0% वाली बात गलत कह रहे हैं आप। बेचने की राशि 0% वाली बात गलत कह रहे हैं। 0% पर अगर लोन दिया है तो अशोक गहलोत सरकार ने दिया है। गलत कह रहे हैं, गलत बयान ही नहीं यहाँ पर। 0% पे लोन देने का अशोक गहलोत सरकार ने आगे। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सभापति महोदय, गलत नहीं बोल प्लीज। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सभापति महोदय, सुनना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, प्लीज प्लीज सहयोग करें। माननीय सभापति महोदय, आप इंडिया में पैदा कर रहे हो, सक्षम है अपनी बात कहने में। वो इंडिया में जब भी कोरोना की त्रासदी का जिक्र होगा, कांग्रेस पार्टी के असहयोग और भारतवर्ष को नीचा दिखाने का उनका चरित्र हमेशा याद रहेगा। कांग्रेस ने लॉकडाउन पर लोगों को डराने की कोशिश की, मास्क और पीपी किट पर एक्सपोर्ट पर झूठ फैलाया। वो नहीं लिखा जा रहा है, झूठ की जगह सत्य लिखा गया है। कांग्रेस ने थाली और दिया इवेंट का मजाक उड़ाया, लेबर माइग्रेशन पर घटिया राजनीति की। पुनिया साहब, ICMR एम्स पर असंसदीय है, आप झूठ की जगह सत्य का इस्तेमाल करें। जी, कांग्रेस ने थाली और दिया का इवेंट का मजाक उड़ाया, लेबर माइग्रेशन पर घटिया राजनीति की, ICMR और IAMS के प्रति भ्रम पैदा किया, मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड फैमिली वेलफेयर के आंकड़ों पर संदेह पैदा किया, PM केयर्स को बिना तथ्य के कटघरे में खड़ा किया, आत्मनिर्भर पैकेज पर जबरन सवाल उठाए, इकोनॉमी के सिलेक्टिव आंकड़ों पर भ्रम फैलाया, वैक्सीन डिप्लोमेसी पर डाउन प्ले किया। इस पर मैं निवेदन करना चाहूंगा सभापति महोदय, इस देश में इस तरीके से असत्य फैलाने की कोशिश हुई। आज मैं बदलते भारत की आपकी तकलीफ हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से इस देश का दृश्य बदला, यही भारत था। आज आपको फक्र होना चाहिए कि यही भारत था कि जिस भारत के प्लीज सहयोग करें। माननीय सभापति महोदय, जिस भारत को स्वाभिमान के साथ खड़ा होना है, आज उसी पंक्ति में भारत खड़ा है। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि अमेरिका से कर्जा लेने वाला देश भारत था, आज अमेरिका 15 लाख करोड़ कर्जा देने वाला देश बन गया। विदेश से टीका लेने वाला भारत आज पूरी दुनिया को कोरोना की वैक्सीन देने वाला भारत है। विदेश से हथियार खरीदने वाला देश भारत, और आज मेड इन इंडिया 83 देशों में हथियारों की सप्लाई कर रहा है। प्लीज सहयोग करें, प्लीज। इस भारत में विराजिए, क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? इस भारत में बैठा रहा हूं उनको, प्लीज कोई अंकित नहीं होगा। माने सदस्य प्लीज सहयोग करें, प्लीज सहयोग करें। एक वरिष्ठ सदस्य बोल रहे हैं, उनको बोलने दें, सदन की गरिमा है। प्लीज सहयोग करें, प्लीज। इधर क्या हो रहा है? ये जो उत्तेजना पैदा कर रहे हो आप, सक्षम नहीं है वो अपनी बात करने में सक्षम है। मिस्टर सतीश पूनिया अपनी बात कहने में सक्षम है, आपको बीच में खड़े होने की जरूरत नहीं है। प्लीज सहयोग करें, मत करें बीच में इंटरवीन। माननीय सदस्य अपने स्थान पे जाइए। माननीय सदस्य प्लीज अपने स्थान पे जाइए, प्लीज सहयोग करिए। बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा मैं, प्लीज गंभीरता रखिए। माननीय से बिराजिए। वो संसदीय कार्य मंत्री पूरा राजस्थान देख रहा है आपको, आपकी गंभीरता को देख रहा है, किस तरह का आचरण कर रहे हैं हम। माननीय सतीश पूनिया, उनका ऐतराज ये था कि अगर पढ़ के ही बोलना तो ले कर दो। वो पढ़ के नहीं बोल रहे, आपकी तरफ एक बार नजर उठा के एक बार आपसे बात करे और बोले, कोई ऐतराज नहीं। पढ़ के नहीं बोल रहे, अपने पॉइंट्स देख रहे हैं, वो देखने दें आप उनको, बोलने दें आप उनको। प्लीज सहयोग करें। माननीय सभापति महोदय, आपके बहुत से माननीय सदस्य बिना बोले रह जाएंगे। अधिकतर लोग पढ़ करके बोल रहे हैं, अलाउ नहीं करूंगा मैं, और अधिकतर बिना बोले रह जाएंगे। प्लीज सहयोग करें।
प्लीज बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा, प्लीज प्लीज। ये तो पार्टी के अध्यक्ष हैं। मंत्री महोदय प्लीज सेव करें, प्लीज सेव करें, प्लीज सेव करें। विराजिए, विराजिए माननीय सदस्य, विराजिए, 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 आसन पैरों पर है, विराजिए। माननीय सदस्य विराजिए, आसन पैरों पर है, विराजिए, 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 आप विराजिए, विराजिए, माननीय सदस्य विराजिए। सदन की आज का जो पूरी कार्यवाही है, माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय नेता स्वयं बोलेंगे, इसके बावजूद भी आप गंभीरता नहीं बरत रहे हैं। प्लीज मैं आपसे अपेक्षा करता हूं, प्लीज प्लीज मत करिए आप इस तरह से, प्लीज प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज। आप बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं, अपेक्षा रखता हूं मैं आप लोगों से, गंभीरता रखेंगे, सदन की गरिमा बनी रहेगी। बार बार जो है आसन को आपको टोकना पड़ रहा है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, प्लीज सेव करें आप। माननीय सदस्य, मुझे वार्न करना पड़ेगा आपको। सतीश पूनिया प्लीज, माननीय सदस्य, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। इस तरह की उदारता बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। प्लीज गरिमा रखिए आसन की, मर्यादा आसन की। आसन पर कोई व्यक्ति नहीं बैठा हुआ है, आसन पे आपकी गरिमा है, आप स्वयं उसको तार तार कर रहे हैं। क्या मैसेज दे रहे हैं पूरे राजस्थान को कि आसन बार बार टोकता रहता है, माननीय सदस्य जो है उसका पालन नहीं करते। मैं इसलिए महसूस करता हूं कि मैं भी वहां बैठता हूं और बैठने के बाद मैं स्वयं महसूस करता हूं आसन की गरिमा जो है कितनी महत्वपूर्ण है। प्लीज सेव करें। माननीय मंत्री महोदय अपने स्थान पे बता रहे हैं आप, प्लीज। मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं आपको, मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं, मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं आपको। प्लीज सेव करें आप। विराजिए, 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 प्लीज सेव करें। माननीय सदस्य सेव करें। महोदय हम आसन का सम्मान करते हैं। इनके फ्लोर इनके पोजीशन में है, बार बार खड़े होने आपकी निर्देश नहीं मान रहे। मैं कर रहा हूं, कोई बात थोड़ी हुई। मैं बता दे रहा हूं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री, मैं अपेक्षा रखता हूं माननीय ट्रेजरी बेंचेस के सभी माननीय सदस्यों से। मैं इस बारे बोल रहा हूँ साहब, मैं पहले मैं बोल लूं कुछ बात की बात नहीं बोल रहा आप फरमाएं। मैं बोल रहा हूँ, मैं तो ये निवेदन कर रहा हूँ कि जब आप इस आसन पर विराजते हैं तो सदन के 200 के 200 सदस्य जो हैं वो हर्षित रहते हैं, खुश रहते हैं। लेकिन आज आपका विकराल रूप देखा तो देख के मुझे पीड़ा हुई। मैं हमेशा ये चाहता हूं कि आप जिस तरीके से मुस्कुराते हुए अपना आदेश प्रसारित करते हैं वो करते रहें, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है। माननीय सदस्यों को पूरी विनम्रता से, पूरी मुस्कुराहट के साथ मेरा निवेदन है कि कृपया सहयोग करें, प्लीज। प्रॉब्लम क्या है कि जब मैं भाषण दूं तो मैं सत्य बोलूं, अगर सत्य नहीं बोलूंगा तो निश्चित तौर पर जो है बाकी के अधिकारों को जो है मैं कुचल दूंगा। आप हर आदमी को अधिकार है कि वो सत्य अगर असत्य वाचन है तो उस पर टोके, ये हर बात पर आदर। माननीय मंत्री महोदय, ये निर्णय हम नहीं करेंगे कि सत्य क्या है असत्य क्या है। आदमी को स्वयं अपने विवेक से निर्णय करने दें कि वो क्या बोल रहा है, उसको अपने निर्णय करने के अपने अधिकार है। माननीय प्लीज प्लीज एक मिनट आप विराजिए, एक मिनट महोदय, आप विराजिए एक मिनट। सभापति महोदय, आपको विकराल रूप कहा, मेरे इतनी वेदना और ये सभापति महोदय, ये सौम्य चेहरा, ये सुंदर चेहरा शेखावाटी जिसको पर नाच करती है उसको इन्होंने विकराल कहा। एसेंस दिया, इनको निकालिए, एसेंस दिए, शब्दों को निकालिए सभापति महोदय। विराजिए, मतलब शांति धारीवाल जी को शांति पैदा करना, मुस्कुरा करके कह रहा हूं, सेव करें। अशांति पैदा करना इनका प्रमुख धर्म है जिसको पूरा कर रहे हैं। ये अपने शब्दों से निकालिए आप। इसका मतलब धारीवाल साहब ने बहुत सारी बातें कही है, प्लीज सेव करें। उनसे ये सहमत है, मंत्री ये असत्य कह रहे हैं, उनसे ये सहमत है। प्लीज 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 सभापति महोदय, विराजिए। माननीय सदस्य, मेरे ऊपर ही गुस्सा किया। सदस्य यदि गंभीरता नहीं रखनी है तो मैं जो है घंटे 2 घंटे 5 घंटे जितनी देर आप कहें मैं एटेंड करूं हाउस। थोड़ी बहुत गंभीरता रखिए, प्लीज सेव करें। मुस्कुरा करके कह रहा हूं, प्लीज सेव करें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय, अब तो निर्देश दें अपने लोगों को, प्लीज सेव करें। विराजिए प्लीज। माननीय सदस्य, बिल्कुल मैं आपसे पुनः आग्रह कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, प्लीज सेव करिए। माननीय सदस्य, बड़े वरिष्ठ हो गए अब आपको अपनी वरिष्ठता का अंदाज नहीं है क्या? अपनी हाइट को भी देखिए, अपनी वरिष्ठता देखिए।
प्लीज सेव करें। माननीय सतीश पूनिया। माननीय सभापति महोदय, अब एक पन्ना मैं पढ़ के बोल रहा हूं। मैं इतिहास की तरफ थोड़ा जाऊंगा। 1960 में भारत की साक्षरता थी 28%। वर्तमान को आप संयत कर लें, उसके बाद आप इतिहास से पता है। वर्तमान को थोड़ा एक बार थोड़ा वही कूल डाउन अच्छा, करिए, उसके बाद आप इतिहास की बात फरमाएं। चलिए मैं पन्ना छोड़ देता हूं। भले अपने इन सभी मित्रों को जो है अपने साथ जोड़िए, आप कनेक्ट करिए। मुझे जी बता रहे हैं कि साहब भारत की जो है साक्षरता इतनी थी, और ये भी बता दें कि भारत का आज के 10 साल पहले पेट्रोल का दाम क्या था, डीजल का दाम क्या था, गैस का दाम क्या था। लेकिन ये वैट तो कम कल्पना करने के लिए आपने किया था। आप भगवान की कृपा से प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं, प्रदेश तक ही सीमित रहे हैं। प्लीज, क्योंकि इसमें आपकी पोल खुलने वाली थी। देना चाहिए बीजेपी के अध्यक्ष के लिए गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल पे आपको जवाब देना चाहिए। प्रदेश सुनना चाहता है सतीश पूनिया जी का जवाब क्या है। सभापति महोदय, ये वैट कम करके बता दें, फिर अलाउ नहीं कर रहा हूं किसी को भी, किसी का अंकित नहीं होगा। यहाँ की फैसला यही कर लेना, वैट कम करके बता दें। सभापति महोदय, जवाब इस बात का भी देना चाहिए कि राहुल गांधी जी ने अब कहा है कि मेरी दादी किसी का अंकित नहीं होगा, किसी का अंकित नहीं होगा। राहुल गांधी कहते हैं कि मेरी दादी ने गलती की थी आपातकाल किसी का लगा अंकित नहीं के। होगा। उसका जवाब भी ले लो आप, प्लीज जवाब इस बात का भी ले लो। कलेजे की बात रॉबर्ट वडेरा ने राजस्थान के किसानों की जमीन को लूटा, जवाब इस बात का भी ले लो। रॉबर्ट वडेरा प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं तो बीच में खड़े हो गए राठौड़ जी। ये बात थोड़ी है। बीच में जब प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं, टाइम की पाबंदी यार। प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं, बीच में खड़े हो गए उपनेता। निर्देश दिया कितने एक व्यक्ति के द्वारा ये स्वीकार्य थी कि मेरी दादी ने जो इमरजेंसी लगाई थी वो गलत लगाई थी, और उन्होंने भी स्वीकार किया था, तो ये कलेजे की बात है। लेकिन वो आदमी जिसने देश की जनता से ये कहा था कि काला धन आएगा तो 15 लाख रुपए में दूंगा, सबको दूंगा, उसने आज तक ये नहीं कहा, आज तक वो 15 लाख रुपए नहीं दिए। और आज लोग नोटबंदी में मर गए, इन्हीं का था वो। कितने लोग नोटबंदी में मर गए, कितने लोग कोरोना में मर गए, कितने किसान मर गए, खाल के बिल्ली हज को चली। किसान आंदोलन में 250 लोग मर गए। काल में इस देश को धकेलने वालों, आज बात आपको लाखों किसान धरने पे बैठे पिछले 95 दिनों से। विराजिए लाखों किसान पिछले 90 दिनों से धरने पे बैठे हैं। 250 किसान मर गए, उसका जवाब चाहिए। प्लीज सेव करें। उन्हें आगे आप लोगों से माननीय नेता महोदय का, नेता प्रतिपक्ष का भी स्पीच होना है। समय आप बर्बाद कर रहे हैं। जो माननीय सदस्यों का आपने नाम दिया है, या तो अपन ये मान ले भाई इतना टाइम आपको जाहिर करना है, और सीधे सीधे माननीय नेता प्रतिपक्ष को इनको बुलाना है। ये लोग जो बिना बोले रह जाएंगे, किसको दोष देंगे आप? प्लीज आप विराजिए। मैं आप दोनों ही मित्रों से जो है आग्रह करूंगा कि आप दोनों प्लीज सेव करें, प्लीज सेव करें, प्लीज सेव करिए। श्री पूनिया साहब, अपनी बात रखिए आप, प्लीज सेव करें। माननीय मंत्री महोदय, थोड़ी जवाब देना चाहिए। प्लीज सेव करिए। इतना कहने के बावजूद भी यदि आप सदन की वो गरिमा को नहीं पहचान रहे हैं, मुझे खेद है इस बात का। जी हमारे मित्र हम नहीं बोल सकते, आप क्या बोलोगे? विराजिए प्लीज। माननीय राठौड़ साहब, बोलना आता है, सदन के नेता से हम भी पूछेंगे, ये मंत्रियों का आचरण है। वो सक्षम है, अंकित नहीं होगा। आप उनसे अपने आप को बड़ा क्यों साबित करना चाहते हो? मंत्री महोदय विराजिए, प्लीज शांति रखें। एक वरिष्ठ सदस्य बोल रहे हैं। मान्य सदस्य प्लीज विराजिए। मान्य सदस्य विराजिए, अंकित नहीं हो रहा है। विराजिए, अंकित नहीं हो रहा है। विराजिए। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? ये कि सदन की अवहेलना करनी है हमको, सबका आपको ये मैसेज देना है, तो मैं इसमें नोट करवा दूं कि पूरा सदन ये चाहता है कि आसन की अवहेलना की जाए। मजाक मत बनाइए आसन का, अच्छा नहीं लग रहा है। सदन की गरिमा रखना
आसन की अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, आप सबकी जिम्मेदारी है। और मैं पुनः आपसे विनम्रता पूर्वक, आग्रह पूर्वक निवेदन करता हूं, कृपया आसन की गरिमा रखें, सदन को गंभीरता से चलने दें। एक माननीय वरिष्ठ सदस्य बोल रहे हैं, उनको अपनी बात कहने दें। आज माननीय नेता का और माननीय उप नेता प्रतिपक्ष का दोनों का अपना स्पीच होना है, समय की पाबंदी है। प्लीज माननीय सदस्य, गरिमा आप नहीं रख रहे हैं, मुझे कोई असुविधा नहीं है, लेकिन राजस्थान आपको देख रहा है कि बार बार आपके आसन की अवहेलना किस तरह से कर रहे हैं। आपको पहले निकालना पड़ेगा, उनसे उदंड कम आप भी नहीं है। श्री सतीश पूनिया, प्लीज सहयोग करें। किसी का अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, आसन को मजबूर मत करिए। आसन की क्षमता है, आसन को ये क्षमता है कि वो सदन को किस तरह से जो है गवर्न करे, उसको पता है इस बात का। मजबूर मत करिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय, मैं आपसे अपेक्षा करता हूं, अपने सदस्य को कहिए कि बार बार बीच में इंटरव्यू नहीं करे। वो मुझे नहीं सुननी महत्वपूर्ण बात, मुझे नहीं सुननी। पहले इनका अपना बात कहने दें, उसके बाद यदि मुझे लगेगा कि आप महत्वपूर्ण बोल रहे हैं, मैं आपको अलाउ करूंगा। प्लीज। माननीय सभापति महोदय, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। अभी शोध चल रहा था कि राजा हरिश्चंद्र के पीढ़ियों की संतानें कहाँ हैं। पता लगा कि माननीय शांति धारीवाल जी के रूप में यहाँ विराजमान हैं, कि जिन्होंने कभी असत्य नहीं बोला। मैं आपकी सब बातों का जवाब दे सकता हूं, पर मुझे लगता है सदन की मर्यादा नहीं है। एक मिनट विराज जी, आप मैं नाम अंकित नहीं होगा, प्लीज। विराज माननीय सदस्य, मैं बैठिए विराजिए। माननीय पुनिया साहब विराजिए, माननीय सदस्य विराजिए, बैठिए आप विराजिए। राठौड़ साहब अपने लोगों से कहिए बैठे, वो सेव आप बैठे, प्लीज सेव करिए। विराजिए, आप विराजिए, प्लीज सेव करें, प्लीज सेव करिए। राठौड़ माननीय पुनिया साहब, माननीय सभापति, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। प्रोवोक मत करिए, किसी का नाम नहीं लें, प्रोवोक मत करिए। आपका भी अपना महत्वपूर्ण आज उद्बोधन होना है, आप भी सहयोग करें जी। किसी का नाम अंकित नहीं होगा, नाम यदि लिखा है तो विलोपित कर दें। माननीय सभापति महोदय, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, केवल इशारों में करूंगा। आपको कोशिश करनी चाहिए बचाने की। माननीय सभापति महोदय, तो दूसरा नाम पुकारूं मैं? माननीय सभापति बोलिए अपनी बात। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन ये कर रहा था कि इतनी सारी लोक लुभावन घोषणाएं, इतना लंबा बजट, जन घोषणा पत्र, बजट 1, बजट 2, जिसमें सारी बातें कही गई, लेकिन राजस्थान का 59 लाख किसान 99,000 करोड़ के कर्जे की माफ़ी की आज भी इंतजार कर रहा है। राजस्थान का 27 लाख बेरोजगार नौजवान आज सड़कों पर खड़ा है, वो न्याय मांग रहा है। 2.5 लाख संविदा कर्मी वो इस सरकार से न्याय मांगते हैं। वो किसान सोनलाल कडेल, जिसने राय सिंह नगर के किसान ने एक लाइव वीडियो जारी किया और डाइंग डिक्लेरेशन में कहा कि मैं कर्जे के कारण आत्महत्या कर रहा हूं, सरकार इसका दोषी है, सरकार को जवाब देना चाहिए। इस पूरे 2.5 साल के कालखंड में राजस्थान और हिंदुस्तान की जनता ने कोटा का जेके लोन अस्पताल भी देखा, जिसमें 100 से ज्यादा नवजातों की मौतें हुई, उसका भी दृश्य आपने देखा। माननीय सभापति महोदय, ये बच्चों की मौत पे घृणित राजनीति कर रहे हैं। मैं इनको इनवाइट कर रहा हूँ, जाके देखो। एक मिनट विराजिए, माननीय मंत्री महोदय विराजिए। हर बार वही विराजिए तो सही आप। यदि आपको कुछ बात कहनी तो अपनी बात आप कह दें, उनको तो अपनी बात कहने दीजिए पूरी। अपनी माननीय सभापति महोदय, बात वो करनी चाहिए जिसमें कोई तर्क हो। बार बच्चों की मौत पे राजनीति करेंगे, हम खामोश नहीं बैठेंगे। जवाब देंगे, उनको दे देना ना। ये क्या तरीका है? राजकोट का, अहमदाबाद का, ये सभापति महोदय मुख्यमंत्री बोल नहीं सकेंगे। जारी कर दो। मुख्यमंत्री जी को सभापति नहीं बोलने लगे, मुख्यमंत्री जी को बोलने नहीं देंगे।
बात कहने दो उनको। जवाब देने की बारी है, जब जवाब दीजिएगा ना। इनको जवाब देना है तो मुख्यमंत्री जी को कहे। मैं राज्य का चिकित्सा मंत्री हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ सेव करिए और राज्य का चिकित्सा मंत्री मंत्री सदन को मंत्री सदन को डिस्टर्ब करने खड़े खड़े हो गए। तो माननीय सदस्य से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? जब मंत्री इस तरह से disturb उन्हें अपनी करेंगे बात सदन कहने को, दे, उन्हें अपनी बात कहने दे, प्लीज सेव करें। बस हम तो सहयोग ही कर रहे हैं माननीय सभापति महोदय, आप अपने मंत्री विराजिए, बहुत वरिष्ठ हैं आप, मंत्रियों को विराजिए। काबू में करिए। प्लीज सेव करिए, विराजिए। हाँ राठौड़ साहब बैठिए, बैठिए आप, बैठिए बैठिए। संसदीय कार्य मंत्री महोदय, कोटा में बयान किसने दिया था? किसी का अंकित आप नहीं ही थे, होगा। राठौड़ साहब, जिसने ये बयान। मंत्री तो भी नहीं बन पाओगे तुम, काय पे जिंदा रहे बार बार ये डिस्टर्ब कर रहे किसी का अंकित नहीं होगा। हो। फिर हम बोलने देंगे सदन के नेता बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, बार बार किस तरीके से बात। अरे रो रो के तो मैंने बार बार पूरा हिंदुस्तान देख रहा है यूट्यूब पे, आपका आचरण देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि सदन की कैसी गरिमा तार तार कर रहे हैं आप सब लोग। विराजिए 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 विराजिए। श्री सतीश पूनिया। माननीय सभापति महोदय, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा था। ये पूरा राजस्थान जानता है कि कोटा में बच्चों की मौतें हुई थी। किसकी गलती थी, क्यों गलती थी, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा। लेकिन किसान ने आत्महत्या की, ये भी रिकॉर्ड पे है। बच्चों की मौत हुई, ये भी रिकॉर्ड पे है। राजस्थान के इतिहास में 6,13,000 मुकदमे दर्ज हुए। दुष्कर्म की, बलात्कार की, गैंगरेप की ये घटनाएं हुई, ये भी सत्य है। तो इस पूरे बजट में राजस्थान के लिए रोड मैप क्या है, किस तरीके से कानून व्यवस्था दुरुस्त होगी, बजरी का अवैध खनन किस तरीके से रुकेगा, बच्चों को कौशल का विकास कैसे दिया जाएगा, नौकरियों का रोड मैप कैसे होगा, क्योंकि आपने घोषणा करी थी 2 लाख की, पूरी नहीं करी आपने 16,000। तो पूरा राजस्थान का बेरोजगार नौजवान, राजस्थान का किसान, राजस्थान का अवाम इस बात का इंतजार कर रहा है कि ये गांधीवादी सरकार, जो विकास परक सरकार बताई जाती है, जो जादूगर बताए जाते हैं, लेकिन इस 2.5 साल में ये कहीं नजर नहीं आया। और राजस्थान की जनता ने फैसला किया, आपके दर्द हो सकता है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। राजस्थान के इतिहास में पहली बार पंचायती राज के चुनाव हुए, उस ऐसे पहली बार हुए जिसमें सत्ताधारी दल को शिकस्त खानी पड़ी। और 21 में से 14 जिला परिषदों पर भारतीय जनता पार्टी, ये एक मैंडेट था 4.5 करोड़, माननीय मंत्री महोदय, 4.5 करोड़। माननीय सभापति महोदय, यार ये असत्य नहीं है सभापति महोदय, ये अरे वो सक्षम है अपनी बात कहने के लिए। ये असत्य नहीं है सभापति महोदय। 4.5 करोड़ मतदाताओं में से 2 करोड़ 41 लाख मतदाताओं ने फैसला किया था, राजस्थान की जनता ने किया था। और आमतौर पर ये तकलीफ इसलिए हो रही है कि किसी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी शुरू होती है 4 साल में, 5 साल में, और 2 साल में राजस्थान की जनता ने पंचायती राज में इस कांग्रेस पार्टी को, आपकी सरकार को आईना दिखा दिया। और इसलिए तकलीफ होगी, वाजिब है तकलीफ, उसका इलाज हमारे पास नहीं है। हम तो विपक्ष के नाते, और अब मैं आपको कह रहा हूं, आप हमें टोकते थे कि किस तरीके से आंदोलन होगा। अब आप आ जाइए मैदान में, 6 तारीख से 14 तारीख तक राजस्थान के हर उपखंड पर आप जनता का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाइए। और अप्रैल और मई में 2 लाख लोग आपकी छाती पर खड़े होंगे, तब आपको ये जवाब देना पड़ेगा। इसलिए सभापति महोदय, ये सदन है, ये आपका बजट है और ये आपकी विदाई की तैयारी है। श्री मुकेश भाकर, ये भाजपा का कार्यक्रम घोषित करेंगे क्या यहाँ सदन के अंदर कि भाजपा क्या करने वाली है कितनी तारीख को? विराजिए 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 कौन बना रखा है सदन को? अरे आप बजट में बोलिए, बजट में बोलिए आप। क्यों नहीं करेंगे? बजट में बोलिए आप। नहीं है, क्यों नहीं? ये 6 तारीख को करेंगे, 9 तारीख को। किस चीज की बताना चाह रहे हो? आ जाएगा किसको? तुमको दादागिरी बता रहे हो? आपका रोड पे साइकिल क्या ले लेगी? सदन का दुरुपयोग है। सेंटर वालों को देखो, आपके सेंटर पे खाली खाली लोगों को देखो, जनता के साथ क्या फैसला लगा रहा है? का मादर कैसे जनता को लूटा जा रहा है? कहे हुए सब जनता सब समझ चुकी है। रखो सुनने मन की बात आपकी करते छाती 56 इंच की है, विराजिए अब आप। कौन सी धमकी दे के बात कर रहे हो? हटाइए कपड़े, गाँव में जाएंगे तो विराजिए 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 विराजिए, प्लीज सेव करें। 2 लाख 56 इंच से कम कोई नहीं है यहाँ पे। विराजिए आप, विराजिए विराजिए विराजिए। आंदोलन दिख रहा है आपको? 8 लाख किसान कर्जा माफी की इंतजार कर रहे हैं, वो कहाँ है? वो किसान कर्जा माफी का इंतजार कर रहे हैं, दे दो उनको कर्जा माफी। स्थान पे जाइए आप। कर्जा माफी की बात की कांग्रेस ने तो कोऑपरेटिव बैंक के कर्जा, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्जा हम माफ करा दी। कौन मना करता
है। नहीं होगा सेंटर के अंदर आपकी माननीय सदस्य धारीवाल साहब, सदन को नहीं चलाना है, धन्यवाद। एडजर्न करूं क्या? फिर क्या तरीका है ये? कोई सहयोग नहीं कर रहा। आप इस बात को, गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। आपने ये तय कर लिया। माननीय सदस्य, आप आसन के पास अधिकार है, कैसे गवर्न करना है मैं जानता हूं इस बात को, मुझे बाध्य मत करिए आप। माननीय उपनेता महोदय, संसदीय कार्य मंत्री जी, दोनों से अपेक्षा करता हूं, अपील करता हूं, आग्रह करता हूं, सदन गरिमापूर्ण चले, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। बार बार आग्रह के बावजूद यदि सदन के इसी तरह से यदि चलता रहा तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज का दिन महत्वपूर्ण है, आप भी जानते हैं, समय की अपनी सीमा है। नेता महोदय को और आपने नेता प्रतिपक्ष को दोनों को बोलना है, अपनी बात करनी है। अब जो हो गया, कम से कम आगे का पूरा सदन गरिमापूर्ण चले, मैं सभी से अपेक्षा करता हूं और आपसे सहयोग की अपील करता हूं। प्लीज आप मुझे सहयोग करें, प्लीज। मैं अलाउ नहीं करूंगा आपको, माननीय सदस्य अलाउ नहीं करूंगा मैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय, अपने माननीय सदस्य से प्लीज, बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा मैं, बिल्कुल नहीं। किस बात में बोलना चाह रहे बिराज, आप किस बात में बोलना चाह रहे हैं? आप माननीय संसदीय आप फरमाइए, किस बात में बोलना चाह रहे हैं? इस सदन में जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष हैं, उन सबको बाहर कर दो। सबसे बड़ी बाधा वही है। बिराजिए, उनमें सतीश जी, बिराजिए। सभापति महोदय, बिराजिए। सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चले, इसके लिए जो भी आपके आदेश हैं उसके मानने के लिए हम बाध्य हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ऐसे क्षण भी आते हैं जब असत्य वाचन होता है तो निश्चित तौर पर जो है मुंह खुलता है, दूसरों का भी मुंह खुलता है। मुझे अभी बताया गया कि जेके लोन में जो है इतने आदमियों की डेथ होगी। मैं आपको इनवाइट करता हूं कि अगर उस जैसा अस्पताल अगर आपको राजस्थान में कहीं मिल गया तो मैं इनवाइट करता हूं आपको। चलिए महीने तक नहीं आए थे, एक महीने तक नहीं आए थे, मैं खुद जाके आया वहां पे। बिल्कुल गलत बात है, सामने हुआ सब। तो मेरा ऐसी बात कर रहे हो? मेरा आपसे निवेदन है, ये कोई सच बोलने का ठेका इन्होंने ले रखा क्या? बिराजिए। मुख्यमंत्री जी बोलेंगे, हम देखेंगे उस समय। श्री मुकेश भाकर, मौत के लिए माफी मांगनी चाहिए। मंत्री महोदय, आप और तो ये बहुत वरिष्ठ आंदोलन हैं। की धमकी दे रहे हैं, माफी मांगनी चाहिए। आप माननीय सभापति महोदय, 2,95,000 किसान कांग्रेस पार्टी के राज में हिंदुस्तान में आत्महत्याएं की है। ये कोई तरीका नहीं है सभापति महोदय। कोई नहीं बोलेगा, मैं करता हूँ, अपील करता हूँ, प्लीज सेव करिए।